तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ZSO count line item. After that click on create, give title line count item and type should be executable. Click as save, local object. Now first declare type structure. Declare structure. As I have already told you, to declare a structure we need to define a type inside type keyword within the begin block. Begin of st1, end of st1. Okay, so what are the fields? VBAK से हमने ऑलरेडी देख लिया. VBAK से क्या VBELN उठाना है और VBAP से POSNR पोस्टनर और POSAR. बस हमारे पास ये तीन फील्ड्स हैं. इसी के बेसिस पे हमें स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाना है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि VBAK में VBELN है कि नहीं है. उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? SE11 में जाएंगे. SE11 में हम देखेंगे VBAK में VBELN हमारा कहाँ है. तो VBELN हमारा फील्ड हुआ. गो बैक. सबसे पहले हम फील्ड नेम यूजिंग द टाइप कीवर्ड. VBAK से आ रहा है. कौन सा टेबल से आ रहा है? VBAK से. VBELN. आफ्टर दैट हमें VBELN से उठाना है. VBAK जो है वो हेडर का टेबल है, लेकिन VBAP जो है वो लाइन आइटम का टेबल है. यहाँ से POSNR पोस्टनर. सेल्स पोस्टनर क्या है? सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम. इस डॉक्यूमेंट नंबर के बेसिस पे कौन सा डॉक्यूमेंट आइटम आ रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाना है. फर्स्ट यूजिंग द टाइप कीवर्ड VBAP पोस्टनर. गो बैक. एंड थर्ड वन इज POSAR. आइटम की टाइप क्या है? उसका फील्ड क्या है? POSAR. जस्ट कॉपी पेस्ट यूजिंग टाइप VBAP पोस्टनर. हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिक्लेयर हो गया. अब सेकंड हमें क्या करना है? हमें इंटरनल टेबल बनाना है. इंटरनल टेबल क्यों बनाना है? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर सिर्फ एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट होता है. स्ट्रक्चर में हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसमें हमारा डेटा नहीं आता. और इंटरनल टेबल में जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर से आते हैं मल्टीपल रोज में, और हम फिर वर्क एरिया बनाते हैं. वर्क एरिया में इंटरनल टेबल से हर एक रो उठ के आता है और रो वाइज वो प्रिंट होता है. लेकिन जब स्ट्रक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड को रख रहा है तो वर्क एरिया क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चर कोई वेरिएबल नहीं है. हम स्ट्रक्चर को एक तरीके से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो वर्क एरिया होता है वो रन टाइम पे एक वेरिएबल क्रिएट करता है. तो आई टाइप टेबल ऑफ st1 और वर्क एरिया डिक्लेयर करना है W एक टाइप st1. थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया डिक्लेयर हो गया. अब हमें क्या करना है? मेन लॉजिक लिखना है. तो मेन लॉजिक हम किस चीज़ के अंदर लिखते हैं? हमेशा स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन. अगर हम स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं देंगे और हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा मेन लॉजिक तो ये कि कौन सा फील्ड हमें उठाना है, तो जो जितने भी मेन लॉजिक है प्रोग्राम के वो सारा मुझे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के बाद ही लिखना है. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमें ज्वाइन परफॉर्म करना होगा. सेलेक्ट कौन कौन से फील्ड सेलेक्ट करने हैं? VBELN POSNR POSAR. कौन कौन सा टेबल से लेना है? VBAK को हम एलियास दे देते हैं A से. इनर ज्वाइन VBAP एज B. और कौन सा टेबल से उठाना है? इनटू टेबल आई टैब. वन मिनट. इनटू टेबल आई टैब इनर ज्वाइन. अब ऑन कंडीशन किस पे लगता है? ऑन कंडीशन जो फील्ड VBAK में कॉमन होगा और जो फील्ड VBAP में कॉमन होगा, आप उसी पे सिर्फ ऑन कंडीशन लगा सकते हो. इट मींस कि उसकी लेबल सेम हो ना हो, लेकिन उसका जो डेटा टाइप है उसमें जो वैल्यू आ रही है ये आपका मैच होना चाहिए, ये डेफिनेटली सेम होना चाहिए. तो VBAK में भी VBELN है और VBAP में भी VBELN है. दोनों फील्ड के डेटा टाइप सेम है, दोनों में डेटा सेम है. तो हम मतलब इसमें जो प्राइमरी है उसमें या तो एज अ फॉरेन होना चाहिए या तो दोनों का डेटा सेम होना चाहिए. उसी के बेसिस पे हम ऑन कंडीशन लगा सकते हैं. तो हमने ऑलरेडी VBAK को एलियास क्या दे रखा है? A यूजिंग द टिल्ड ऑपरेटर VBELN इज इक्वल्स टू B टिल्ड ऑपरेटर VBELN. तो ऑन कंडीशन हमारा इसी पे लगता है. अब हम सेव करेंगे, चेक करेंगे अपने सिंटेक्स को. यहाँ पे हमें क्या एरर दे रहा है? द वेरिएबल आइटम मस्ट बी स्कैप यूजिंग द @. तो @ हमें आइटैब के आगे क्यों लगाना पड़ा? कुछ रीजन. अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? द कॉलम नेम और एसोसिएशन VBELN इज MBGS. क्यों? क्योंकि इसे पता नहीं है कि VBELN कौन सा टेबल से आ रहा है. तो इसके लिए हमें इसे बताना पड़ेगा कि VBELN जो है वो हमारा VBAK से आ रहा है. तो VBAK को हमने ऑलरेडी एलियास दे रखा है, तो हमने जो भी एलियास दिया है उस नाम से हम इसे आगे में डिक्लेयर कर देंगे. अब हम सेव करेंगे. हाँ, @ यहाँ क्यों लगाना पड़ा? जब SAP का वर्जन 7.3 था तो उसमें सिक्वल इंजन जो था वो ABAP का कोड और सिक्वल का कोड एक साथ कंसीडर करता था. लेकिन 7.4 वर्जन आने के बाद सिक्वल इंजन को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगा कि आखिर ABAP की कौन सी कोड है और सिक्वल की कौन सी कोड है. बहुत मैशी बन गया. दैट्स वाई हमें ABAP ने अपना एक खुद का डिक्लेरेशन स्टार्ट किया. @ हमें ABAP का जो भी वेरिएबल हो हम उसके आगे @ लगा देते हैं. तो सिक्वल इंजन बहुत ईजिली समझ जाता है कि ये वाली जो वेरिएबल है ये ABAP की है. नहीं तो उसे कंफ्यूज होता था कि ये इंटरनल टेबल है या फिर सिक्वल से आ रहा है या फिर टेबल की फील्ड है या टेबल है, क्या है समझ में नहीं आता था. यही रीज़न है कि हम अब 7.4 वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं इसमें हम @ डिक्लेयर करते हैं ABAP के वेरिएबल्स के लिए. और सेकेंड यहाँ पे हम एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं टेबल नेम और फील्ड नेम को जोड़ने के लिए. टिल्ड ऑपरेटर इसे हम बोलते हैं. ये टिल्ड ऑपरेटर क्या करता है? टिल्ड ऑपरेटर टेबल नेम और फील्ड नेम को साथ में ज्वाइन करता है.